एंड देयर इज़ ओनली वन थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। वो क्या होती है कि हमारी हेल्थ। अब मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है या मेरी बॉडी रिकवर नहीं हो रही है, मेरे सर में दर्द हो रहा है या कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी तबीयत ख़राब है, वो कुछ भी हो सकती है। तो मैं कितना भी ट्राई क्यों ना कर लूँ, मैं फुल फोकस से काम नहीं कर पाऊँगा, मैं फुल फोकस से कुछ भी चीज़ परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा, मैं सोशली लोगों से एंगेज नहीं कर पाऊँगा। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, मैं उसको बेटर तरीके से नहीं कर पाऊँगा। मतलब जितना अच्छे तरीके से मैं कर सकता हूँ मैं नहीं करूँगा। मैं ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं लगूँगा, मेरी बॉडी अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगी, मैं ट्रेन नहीं कर पाऊँगा, मैं अपने इंपॉर्टेंट काम नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। एंड बहुत चीज़ें होती है, मेरी बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं करेगी हमारा, समझ रहे हो। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमें ये चीज़ बहुत जल्दी समझ आ जानी चाहिए कि हमें अपनी बॉडी को क्या देना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, ठीक है। हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आप अपने काम के 1 घंटे घटा दो, बट अपनी स्लीप का 1 घंटा बढ़ा दो कि आपकी स्लीप परफेक्ट है। बिकॉज अगर आपकी स्लीप सही है एंड आपकी हेल्थ उसकी वजह से सही रहेगी तो आप वो काम बहुत बेटर तरीके से उस कम आवर्स में भी कर सकते हो। बट अगर आप अपनी स्लीप को सेक्रीफाइस कर रहे हो, जहाँ पे आपकी बॉडी अच्छे तरीके से रिकवर नहीं हो रही है, तो आप उठ के भी अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाओगे। आप खड़े उठ तो जाओगे बट आप मतलब आपकी बॉडी और ज़्यादा थकी हुई होगी एंड बहुत सी चीज़ें होंगी जो कि आपको होना चाहिए, मतलब एहसास होना चाहिए। आपके पास कुछ एग्जैक्ट प्लान होना चाहिए, एग्जैक्ट चीज़ें होनी चाहिए कि आपको ये चीज़ें करनी है, ठीक है। आप ऐसे ही मतलब जॉम्बीज़ की तरह खड़े नहीं उठ रहे हैं जब भी आप उठ रहे हैं कि नहीं मेरे को काम करना है एंड दैट्स इट। अब फिक्स आपका कुछ है नहीं कि करना क्या है, इसलिए आप स्लीप अपनी डिसिप्लिन से नहीं ले सकते क्योंकि आपको एनजाइटी तो है, आपको कुछ करना है, ठीक है। आपको एनजाइटी तो बहुत ज़्यादा है कि आपको कुछ करना है, बट उठने के बाद आपको कुछ फिक्स ही नहीं, आपको करना क्या। उसकी वजह से आप अपनी स्लीप अच्छे तरीके से नहीं ले रहे और उठने के बाद आपके पास कुछ पर्पसफुल चीज़ें नहीं है करने को। इसलिए अपना गोल पता हो, अपने स्लीप को प्रायोरिटी देनी है, अपनी हेल्दी चीज़ों को ऊपर रखना है फालतू जंक फूड से, कि जंक फूड से बेटर आप हेल्दी चॉइसेस चूज़ कर रहे हो एंड आप सनलाइट ले रहे हो, अपनी स्लीप का ध्यान रख रहे हो, आप अच्छे से पानी पी रहे हो, ठीक है। ये चीज़ें हमें नॉर्मली ध्यान रखनी होती हैं जो कि हम रख सकते हैं, हम ये चीज़ें अवॉइड नहीं कर सकते बिल्कुल भी, ठीक है। बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम नहीं कर रहे हैं क्योंकि शुगर की वजह से क्या हो सकता है, हमारे दांत दर्द कर सकते हैं जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उतना कुछ लगता नहीं बट जब दांत दर्द करते हैं तब पता लगता है कि हम क्या मतलब किस चीज़ से गुजर रहे हैं, समझ रहे हो। तो समझना पड़ेगा कि अपने दांतों का हम एटलीस्ट ध्यान रख रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत चीज़ें कॉज क्रिएट कर सकती हैं, दैट्स इट। सो एक चीज़ है कि हेल्थ को कभी भी नेगोशिएट नहीं करना है। ये ऐसा नॉन नेगोशिएबल पार्ट होना चाहिए हमारी लाइफ जिसको हम नेगोशिएट नहीं कर सकते कहीं पे भी, ठीक है। इसका हम इतना ध्यान रखना है जितना हम अपनी किसी भी चीज़ का नहीं रख रहे हैं, इतना अपने आप को रिमाइंड कराते रहना हमेशा, क्योंकि आपकी हेल्थ सही होगी तो आप बहुत बेटर तरीके से चीज़ें कर पाओगे, बहुत बेटर तरीके से कर पाओगे, बहुत बहुत ज़्यादा बेटर, दैट्स इट। सो इतना समझना एंड दैट्स इट एंड जस्ट रिमेंबर यू डोंट नीड अ न्यू लाइफ, यू नीड अ न्यू नेक्स्ट वन।